आई एम प्रीटी श्योर कि आप सभी ने लबूबू डॉल के बारे में तो जरूर सुना होगा। एक वायरल डॉल जो हर किसी सेलिब्रिटी के हाथ में या फिर उसके बैग में नजर आता है। डॉल्स की दुनिया में बहुत ही जल्दी एक छोटा सा सुपरस्टार बन गया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये क्यूट है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये ट्रेंड में है। These are enormously popular and people are waiting in lines for hours outside of vending machines, outside of Pop Mart stores to try to score one of these. They're even buying from resellers that are charging hundreds of dollars. There's also fakes out there on the market. They're calling them lafufus. These are so hard to get your hands on. और इसी ट्रेंड के चलते क्या आपको पता है कि सिर्फ लबूबू बेचकर चाइना ने $400 मिलियन कमा लिए। हाँ, एक छोटी सी डॉल जिसे शायद कल किसी शेल्फ के कोने में रख दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, थोड़ा पीछे जाओगे तो तुम्हें याद आएगा फ्रिज स्पिनर का जमाना। लोग बोलते थे कि इससे स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कंट्रोल होती है, और देखते ही देखते हर बच्चे हर बूढ़े के हाथ में ये स्पिनर घूमता हुआ नजर आता है। Fidget spinners are almost mesmerizing. मेरे मोहल्ले के कुछ बच्चे तो उसको दिन भर घुमाते रहते थे। वैसे मुझे भी मजा आया था उसे घुमाने में, लेकिन ट्रेंड के चलते जिस कंपनी ने इसे डिजाइन किया था उन्होंने एक ही साल में मिलियंस ऑफ डॉलर कमा लिए। आजकल Dame un tuta. ये ट्रेंड में है। कल कोई नया रैंडम साउंड या ASMR केक कटिंग आएगा और हर दूसरे इंसान वही करता नजर आएगा। सोशल मीडिया पे तो पेड कैंपेन चलाया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि कोई ट्रेंड बनाया जा सके, कोई सॉन्ग वायरल हो सके, कोई फेस रिकॉग्नाइज हो जाए। पहले गाने हिट होते थे उनके लिरिक्स की वजह से, दिल को छू जाने वाली आवाज की वजह से। आजकल रील्स की रिपीटेबिलिटी पे आजकल रील्स पे डिपेंड होने लगे। भले ही गाना सेल्फी मैंने ले लिया जैसा वाहियात लिरिक्स से ही भरा क्यों ना हो, बस ट्रेंड चल गया तो गाना भी चल जाएगा। अब सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है? आखिर हम सब एक ही डायरेक्शन में भागने क्यों लग जाते हैं बिना सोचे समझे? क्योंकि हम सब एक इनविजिबल प्रेशर में जी रहे हैं। बिलोंगिंगनेस का प्रेशर, किसी सर्कल का हिस्सा बनने का प्रेशर, एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज डिजिटली दिखाई जाती है। वहां किसी ट्रेंड के बाहर होने का मतलब है इररिलेवेंट हो जाना। और आयरनी ये है कि हम सब यूनिक दिखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम वही हरकतें करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। एक तरह से हम इंडिविजुअलिटी के नाम पे मास प्रोडक्शन का पार्ट बन गए हैं। क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे डांस करोगे, किस सॉन्ग पे एक्टिंग करोगे, ये सब तुम नहीं डिसाइड करते हो, ये डिसाइड करता है एक्सप्लोर फीड का एल्गोरिदम। और हम सब बिना क्वेश्चन किए उस फीड के गुलाम बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि हर्ड मेंटालिटी का भूत सिर पे सवार है। हर बंदा वही करता है जो सब कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अकेला ना रह जाए। अलग होने का डर, जज होने का डर, ट्रोल होने का डर, ये डर ही तो वायरल होने का रास्ता है। रिसर्चर्स कहती है कि सिर्फ 5% लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके, बाकी 95% लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला कि ये स्मूदी पीने से तुम डिटॉक्स हो जाओगे, तो 10 दिन तक सब लोग गोबर भी पी लेंगे। बस इन्फ्लुएंसर ने बोला तो कुछ तो बात होगी, रियलिटी जीरो। और फोमो, भाई साहब, ये नया रिलीजन बन चुका है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा लगता है कि अगर तुमने वो डांस रील नहीं बनाया तो तुम दुनिया से अलग हो। और इसी के चक्कर में हम लोग अपना टाइम, एनर्जी, पैसा, मेंटल हेल्थ सब ट्रेंड के हवाले कर देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनके रील के व्यू थोड़े बढ़ जाए, एक वायरल कमेंट मिल जाए, या कोई स्ट्रेंजर कह दे कि भाई तुम तो लिट हो। द परफेक्शन ट्रैप। आजकल परफेक्शन एक प्रोडक्ट बन चुका है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो तुम्हारे प्लेट से लेके तुम्हारे फेस तक, तुम्हारी बॉडी से लेके तुम्हारे बैंक अकाउंट तक हर जगह बेचा जा रहा है। लॉकडाउन के पहले किसी ने सोचा था कि घर पे कॉफी बनाना भी एक एस्थेटिक चैलेंज बन जाएगा। दालगोना कॉफी सिर्फ कॉफी नहीं थी, वो एक परफॉर्मेंस थी। फोम सही बैठा है कि नहीं, ग्लास ट्रांसपेरेंट है या नहीं, बैकग्राउंड एस्थेटिक है या नहीं, और टेस्ट भूल जाओ। टेस्ट कैसा भी हो चलेगा, बट एस्थेटिक लगना चाहिए। ट्रेंड के रूल पे खरे उतरना था। फिर आई बबल टी, कोरियन रामेन और एवोकाडो टोस्ट वाली सुनामी। ऐसा लगने लगा कि अगर तुमने पाव भाजी खाई तो तुम थोड़ा आउटडेटेड हो। घर की खिचड़ी यार इंस्टाग्राम पे कूल नहीं लगती। तुम्हारे प्लेट का भी एक एल्गोरिदम बन चुका है। एक रिसर्च कहता है कि 50% लोग रेस्टोरेंट चुनते हैं सिर्फ सोशल मीडिया के बेसिस पे, और 22% लोग कैफे का दरवाजा सिर्फ एक वायरल रील देखकर खोलते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? हर कैफे एस्थेटिक बनने की कोशिश कर रहा है। ये फूड नहीं, एक कंटेंट है। अब टेस्ट से ज्यादा तो फिल्टर इंपॉर्टेंट हो गया है। टू बी ऑनेस्ट भाई, मुझे बड़े बड़े होटल से ज्यादा है ना नॉर्मल होटल्स में खाने में ज्यादा मजा आता है। उनके खाने में ज्यादा टेस्ट होता है। मुझे पोस्ट करके एस्थेटिक दिखने से ज्यादा टेस्ट करके स्वाद लेने में ज्यादा अच्छा फील होता है। और ये सिर्फ खाने तक सीमित नहीं, ये परफेक्शन ट्रैप अब तुम्हारी बॉडी, हेल्थ और फाइनेंस तक आ चुका है। फिटनेस का मतलब अब 6 पैक एब होता है। मेंटल पीस, अरे छोड़ो भाई, उसको तो कोई वैल्यू नहीं है। हर दूसरा बंदा तुम्हें कीटो डाइट, वेगन डाइट सजेस्ट करने लगे, जैसे कि न्यूट्रिशन से ज्यादा तो इन्हें ही पता है। अब जो बंदा खुद जिम 3 दिन छोड़ के जाता है वो तुम्हें डाइट रेकमेंड करेगा। सोशल मीडिया ने हेल्दी होने को भी एक कॉस्ट्यूम बना दिया। तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए फिट हो रहे हो, लेकिन असल में तुम किसी रील के बैकग्राउंड ट्रैक के लिए ट्रेडमिल पे भाग रहे हो। और जब तुम ऐसा नहीं दिखते जैसा फिट दिखना चाहिए तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कम हो। अब आओ पैसे की बात करते हैं।
एक क्लिक में ही ऑर्डर प्लेस हो जाता है, दूसरे क्लिक में EMI लग जाती है और ग्रोसरी ऐप से तुम iPhone 16 Pro ले सकते हो। और फिर जब बिल आता है तो तुम गूगल पे सर्च करते हो हाउ टू मैनेज फाइनेंशियल स्ट्रेस विदाउट लुकिंग पुअर। कंज्यूमरिज्म एक गेम बन गया है जिसमें हर ट्रेंड तुम्हारा वॉलेट और दिमाग दोनों खा जाता है। एक वीक में बैगी जींस, दूसरे वीक में स्लिम फिट। हर नए ट्रेंड के लिए तुम्हें अपने पुराने कपड़े आउटडेटेड फील होते हैं। फोमो तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में घुस जाता है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट तुम्हारे सेल्फ वर्थ से जुड़ जाती है और सबसे बड़ा डैमेज होता है तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे। एक सर्वे कहता है कि 10 में से 3 जेनजी लोग स्ट्रेस फील करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आता कि उन्होंने जो खरीदा वो क्यों खरीदा। बस फीड स्क्रॉल करते हो, ऐप पॉपअप होती है, कुछ दिख गया, क्लिक कर दिया। अब EMI भी है, गिल्ट भी है और प्रेशर भी। तो परफेक्शन ट्रैप का रियल ट्रूथ ये है कि तुम खुद को इंप्रूव नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी को एस्थेटिकली पैकेज कर रहे हो। अपनी जिंदगी का बेस्ट वर्जन बनने की बजाय तुम किसी और के टेम्पलेट लाइफ को रिक्रिएट कर रहे हो। और आयरनी, हर कोई कर रहा है इसलिए सबको लगता है कि सब कोई परफेक्ट है, बस मैं नहीं। लेकिन परफेक्शन का ट्रैप ये है कि इसमें एंट्री तो फ्री होती है, पर एग्जिट के लिए तुम्हें अपनी ऑथेंटिसिटी की कीमत चुकानी पड़ती है। एडिक्शन ऑफ डिजिटल वैलिडेशन। तुम्हारे फोन का वो छोटा सा नोटिफिकेशन साउंड एक नशा बन चुका है। डिंग, कोई लाइक आया और फिर डोपामिन का शॉट तुम्हारे दिमाग में गूंजने लगता है। एक रील बनाई थी, अब रिफ्रेश पे रिफ्रेश हो रहा है कि कितने व्यूज हुए, कितने शेयर्स हुए, कितने कमेंट्स आए। सोशल मीडिया पे हर पोस्ट अब कंटेंट नहीं, केमिकल ट्रांजैक्शन बन चुका है। हर व्यूज एक डोपामिन हिट है, हर लाइक एक छोटी सी ट्रिप। पर प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रिप कभी पूरी होती ही नहीं। ये एडिक्शन का साइकिल शुरू तो होता है एक स्माइल से, पर खत्म होता है आपकी एंजाइटी पे। तुम्हारे दोस्त का मालदीव ट्रिप तुम्हें सैड बनाता है क्योंकि तुम तो गोवा भी नहीं जा पाए। उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वाली पिक्चर्स तुम्हारी लोनलीनेस को हाईलाइट कर देती है। फिर तुम भी अपना वो EMI वाला आईफोन निकाल के एक फोटो खींचते हो, फेक स्माइल के साथ, फिल्टर लगा के, परफेक्ट कैप्शन के साथ अपलोड करते हो क्योंकि तुम्हें भी वैलिडेशन चाहिए। और ये वैलिडेशन एक समय बाद जरूरत नहीं, हैबिट बन जाता है। एक रिसर्च कहती है कि 50% लोग सोशल मीडिया की वजह से स्ट्रेस फील करते हैं, नॉट बिकॉज दे आर फेलिंग बट बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग देमसेल्फ। तुम किसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, कौन किस ब्रांड के साथ कोलैब में है, किसने नया आईफोन की अनबॉक्सिंग किया, ये तुम्हारे सेल्फ स्टीम को हर दिन तोड़ता है। और ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये एक मेंटल ट्रैप है। तुम्हारे लिए वो एक्सपेंसिव शू सिर्फ फैशन नहीं, एक जरूरत बन जाता है। क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट हो जाता है, EMI लग जाती है, सेविंग तो गई भाड़ में। पर इंस्टाग्राम पे लाइफस्टाइल क्यूरेटेड दिखना चाहिए क्योंकि अगर तुम्हें लाइक्स मिल गए तो तुम वैल्यूएबल फील करोगे, अगर व्यूज आए तो तुम्हें स्पेशल फील होगा, लेकिन अगर नहीं आए तो। और ये सब सिर्फ मिलेनियल्स तक ही लिमिटेड नहीं है, जेंजी का तो हाल और भी बुरा है। एक स्टडी कहती है कि हर दूसरा जेंजी अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर है। रियल लाइफ में कॉन्फिडेंस जीरो, किसी से आंखों में आंखें डाल के बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल है इनके लिए। ग्रुप में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अलोन रहना कूल बन गया है। पर असल में वो लोनलीनेस है जिसका सोल्यूशन स्क्रॉल करते हुए भी नहीं मिलता क्योंकि उसका सेल्फ वर्थ किसी रील के एंगेजमेंट पे डिपेंड करता है। रियल लाइफ के कॉम्प्लीमेंट कम मीनिंगफुल लगते हैं जब तक उनके पास वायरल वैलिडेशन का स्क्रीनशॉट ना हो। और आयरनी ये है कि इस डिजिटल दुनिया में जहां तुम कनेक्ट होने आए थे, तुम्हें और ज्यादा डिस्कनेक्ट फील होता है। तुम्हारा रियल कनेक्शन अपने आप से टूट रहा है। आजकल लोग किसी पार्टी में एंजॉय नहीं करते, बस स्टोरी पोस्ट करने जाते हैं। किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं तो बस स्टोरी लगाने के लिए जाते हैं। बहुत सारी स्टोरीज तो बिकती हैं सोशल मीडिया पे ताकि आप उस कॉन्सर्ट का स्टोरी लगा के वैलिडेशन पा सको। किसी सनसेट को लोग फील नहीं करते, बस जूम करके फिल्टर लगा के एक फोटो खींच लेते हैं। और इन सब से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जब तक तुम अपने वर्थ को इस नंबर से मेजर करते रहोगे, इस एल्गोरिदम से मेजर करते रहोगे, तब तक तुम इस एल्गोरिदम का बस एक प्रोडक्ट बन के रह जाओगे। इसे निकलने का रास्ता क्या है? शुरुआत ये मान लेने से होती है कि डिजिटल वैलिडेशन इज नॉट इक्वल टू सेल्फ वर्थ। तुम्हारे लाइक से तुम डिफाइन नहीं होते। तुम्हारे दिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा जीना। तुम्हारे कंटेंट वायरल हो या ना हो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस वैलिड है। और शायद सबसे बड़ा रेबेलियन आज तक के टाइम में ये होगा कि तुम बिना कुछ दिखाए खुश रहना सीख लेते हो। तो चलो, इतनी बातें बता दी, इन सब का सोल्यूशन क्या हो सकता है इस पे भी बात करते हैं। ये सोशल मीडिया की दुनिया एक ऐसा सर्कस बन चुका है जहां हर कोई परफॉर्म कर रहा है पर खुश कोई नहीं है। क्या तुम्हें सच में वो चीजें चाहिए जो तुम सोशल मीडिया पे देखते हो, या फिर ये सिर्फ एक डोपामिन हिट है, ये ट्रिगर पॉइंट है जिससे तुम चीजें खरीद लेते हो? खुद से सवाल करो, तुमने जो अमेज़न से जो प्रोडक्ट मंगाए हैं वो तुम्हें एक्चुअल में चाहिए, या फिर एक इन्फ्लुएंसर को देख के तुम्हें अच्छा लगा तुमने ले लिया? क्या तुम सच में वो डांस ट्रेंड एंजॉय कर रहे थे, या बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो ट्रेंड में है, एल्गोरिदम में वो ट्रेंड चल रहा है, या फिर इसलिए कर रहे थे कि एल्गोरिदम ने बोला कि करोगे तो दिखोगे? देखो, मैं मानता हूँ कि इतना इजी नहीं होता इस डिजिटल दुनिया से पूरी तरह अलग होना, लेकिन अपनी डिजिटल हैबिट को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होता है। सबसे पहला, ट्रेंड फिल्टर करना सीखो। हर चीज चेज करना जरूरी नहीं होता, हर वायरल चीज वैल्यूएबल नहीं होती। तुम्हें हर बार अपने आप से पूछना होगा, क्या मैं ये सच में करना चाहता हूँ या सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब वायरल है?
हाँ, सब लबूबू डॉल ले रहे हैं, सब ट्रिप पे जा रहे हैं, सब AI आर्ट बना रहे हैं, तो क्या सब कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी करना ही पड़ेगा। ये हर्ड मेंटालिटी है और हर्ड मेंटालिटी कभी डायरेक्शन नहीं दे सकती, बस भागते रह जाओगे। दूसरा सोल्यूशन, सोशल मीडिया डिटॉक्स। अगर तुम उन 95% लोगों में से हो जो किसी भी चीज़ से इंस्टेंट इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो तुम्हें अभी ब्रेक लेना चाहिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, ये सब तुम्हारे थॉट्स पैटर्न को हाईजैक करते हैं। कभी किसी सेलिब्रिटी को एक हुडी पहने देखते हो तो तुम्हारा दिमाग भी उस हुडी को पाना चाहता है, पर ये चाहत तुम्हारी नहीं होती, ये तुम्हारा दिमाग नहीं होता, ये एल्गोरिदम बोल रहा होता है। तो कुछ वक्त के लिए नोटिफिकेशन म्यूट कर दो, अपने ऐप अनइंस्टॉल कर दो और अपने दिमाग को डिटॉक्स करना शुरू करो। जब तक तुम सोशल मीडिया को खुद कंट्रोल करना नहीं सीखते, तब तक वो तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा। और तीसरी बात, ऑफलाइन लाइफ को प्रायोरिटी दो। स्टोरी पे टैग करके मिस यू ब्रो लिखने से बेहतर है उसे कॉल करो। अगर बर्थडे है तो स्टोरी से पहले एक्चुअल मोमेंट बनाओ, केक लेके जाओ, मिलो, बैठो, बात करो। ऑनलाइन दुनिया में दिखावा आसान है, पर कनेक्शन वही वैल्यूएबल है जो स्क्रीन के बाहर होता है। तुम स्टोरी डाल रहे हो पर रियल लाइफ में तुम इमोशनली अनअवेलेबल हो, यही तो प्रॉब्लम है। कभी सोचा है जब रियल मोमेंट हो रहा होता है तुम उसे रिकॉर्ड करने के चक्कर में उस मोमेंट को मिस कर देते हो। तुम्हें हर बार ये डिसीजन लेना होगा कि मैं किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। अगर इन्फ्लुएंस हो भी रहे हो तो किसी ऐसे बंदे से हो जिससे कुछ सीखने को मिले। लेकिन फोमो के चक्कर में किसी ट्रेंड को फॉलो करना तुम्हारी खुद की वैल्यू को डाइल्यूट कर देता है। हमारा के ट्रेंड्स एंटरटेनिंग होते हैं और बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन हर बार हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं है। हर ट्रेंड एंजॉय करो, लेकिन सरेंडर मत करो, उसके अधीन मत हो जाओ। जिंदगी का असली मजा तब है जब तुम अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीते हो, किसी एल्गोरिदम का रोड मैप पे नहीं। अगर तुम्हारे दिमाग का स्टीयरिंग किसी वायरल ट्रैक के हाथ में है तो तुम अपने डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, विजिबल रहो, दिखो, मजे करो, एंजॉय करो, लेकिन स्लेव मत बनो। हर ट्रेंड को चेज मत करो, सिर्फ उन्हीं ट्रेंड्स को फॉलो करो जो तुम्हारी ग्रोथ के रोड मैप पे फिट बैठे। और अगर ये वीडियो तुमने लास्ट तक देखा है तो तुम ऑलरेडी रेयर 5% में हो जो अपनी डिजिटल रियलिटी से कॉन्शियस है। बस वही अवेयरनेस तुम्हें नॉर्मल से अलग बनाती है। तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इल्यूजन को तोड़ने के लिए। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉम। अभी एक मस्त नया ट्रेंड आया, जा रहा हूँ वो देखने।